नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। सरकार आगामी विधानसभा सत्र में राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल और राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश करेगी। वृक्ष संरक्षण कानून के तहत राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य पुष्प रोहिड़ा सहित 29 प्रजातियों के पेड़ बिना अनुमति काटने पर 1 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा तथा अनुमति के बाद भी नए पौधे लगाने अनिवार्य होंगे। प्रस्तावित यूसीसी बिल में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन के समान नियम लागू होंगे। शादी का 60 दिन में पंजीकरण अनिवार्य होगा और देरी पर जुर्माना लगेगा। लिव इन संबंध की शुरुआत और अंत की लिखित सूचना देना जरूरी होगा। साथ ही सरकारी सेवा में पुत्र वधू को अनुकंपा नियुक्ति देने, कार्मिकों को पदोन्नति में अनुभव में 2 साल की सशर्त छूट और सैरोगेट मदर को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने के महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मोहर लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अत्यधिक चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट वाले पैक्ड खाद्य पदार्थों पर फ्रंट ऑफ पैक चेतावनी लेबल लगाने से हो रही देरी पर केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बच्चों और आम जनता के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने कॉरपोरेट दबाव की आशंकाओं और उद्योग को नुकसान के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि व्यावसायिक हितों को लोक स्वास्थ्य पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को अपना अंतिम रुख स्पष्ट करने के लिए 2 सप्ताह का समय देते हुए इसे आखिरी मौका करार दिया है। यदि इस अवधि में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो अदालत स्वयं इस मामले पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित गुरुद्वारा माता साहिब में श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर एक व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले के दौरान बचाव करते समय उनके हाथ में चोट आई, जिसके बाद डॉक्टरों को टांके लगाने पड़े। घटना के समय उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल भी उनके साथ मौजूद थे। नांदेड़ के एसपी नीलाभ रोहन के मुताबिक आरोपी को मौके पर ही तुरंत दबोच लिया, जिसकी पहचान पुणे निवासी जसपाल सिंह के रूप में हुई है, जो पिछले 2 साल से गुरुद्वारे में सेवादार था। पुलिस और ATS की टीमें संयुक्त रूप से मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं ताकि घटना के पीछे की असली वजह और आरोपी के संपर्कों का पता लगाया जा सके। गनीमत रही कि सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से समय रहते एक बड़ा हादसा टल गया और सुखबीर बादल पूरी तरह सुरक्षित हैं। राजस्थान सरकार ने चर्चित आरएएस अधिकारी पिंकी मीणा को दौसा के सहायक कलेक्टर पद पर कार्यभार संभालने से पहले ही प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए APO कर दिया है। पिंकी मीणा का तबादला सवाईमाधोपुर से इसी पद पर 3 दिन पहले ही किया गया था, जिसे लेकर प्रशासनिक हलकों में काफी चर्चा हो रही है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में बांदीकुई SDM रहते हुए उन्हें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे घूस कांड में ACB द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया था। करीब 5.5 साल के लंबे निलंबन के बाद जून 2026 में उनकी बहाली हुई थी। दौसा में तैनाती और अब अचानक APO किए जाने के इस घटनाक्रम को लेकर विभिन्न प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। श्रीगंगानगर के 6 साल पुराने मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने पड़ोसी की हत्या के आरोपी उधम सिंह को गैर इरादतन मानव वध का दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। चूनावड़ थाना क्षेत्र के गांव 11G छोटी में 21 जून 2020 की शाम पुरानी रंजिश के कारण बलदेव सिंह के साथ उधम सिंह और अन्य ने मारपीट की थी। सिर पर लगी गंभीर चोट से बलदेव सिंह की मौत हो गई थी। प्रकरण में चश्मदीद गवाह पक्षद्रोही हो गया था और बचाव पक्ष ने कल्टीवेटर पर गिरने से मौत का तर्क दिया था। हालांकि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश विसरा की केमिकल जांच रिपोर्ट में शराब की पुष्टि नहीं हुई। मेडिकल जूरिस्ट के ओपिनियन के आधार पर सिर की चोट ही मौत की मुख्य वजह साबित हुई। जुर्माना न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सोनीपत के खरखौदा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के एक लाइनमैन को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी लाइनमैन ने शिकायतकर्ता से उसकी दुकान पर बिजली का मीटर लगवाने की एवज में कुल 25,000 रुपये की मांग की थी, जिसमें से 10,000 रुपये वह पहले ही ले चुका था और बाकी की शेष रकम लेने के लिए उसने बुलाया था। ACB भिवानी की टीम ने सुनियोजित योजना के तहत
रेड कर आरोपी को दबोच लिया और उसके कब्जे से रिश्वत की राशि बरामद कर ली। एसीबी अब यह भी जांच करी है कि इस भ्रष्टाचार में विभाग के अन्य कर्मचारी शामिल हैं या नहीं। पूछताछ और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के रामगढ़ बांध के कैचमेंट एरिया में हो रहे अवैध अतिक्रमणों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए 15 दिन के भीतर इन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमणकारी खुद कब्जा हटा लें, अन्यथा सरकार निर्माण ध्वस्त कर सारा खर्च उनसे वसूले। सरकार ने कोर्ट में पेश रिपोर्ट में बताया कि बांध के बहाव और भराव क्षेत्र में अब तक 273 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए जा चुके हैं। न्याय मित्र ने आरोप लगाया कि सरकार ने केवल तारबंदी जैसे अस्थायी अतिक्रमण हटाए हैं और पानी का रास्ता रोकने वाले किसी भी पक्के निर्माण पर कार्रवाई नहीं की है। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि अवैध कब्जों की सूचना देने के लिए विशेष तंत्र विकसित किया जाए और शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाए ताकि आम जनता बिना किसी डर के खुलकर सामने आ सके। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लोन ब्याज दरों में बदलाव का लाभ ग्राहकों तक तेजी से पहुंचाने के लिए आरबीआई डायरेक्शन 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत फ्लोटिंग रेट लोन की दरों में बदलाव का फायदा ग्राहकों को अधिकतम 3 महीने में देना अनिवार्य होगा। वर्तमान में एमसीएलआर से जुड़े लोन की ब्याज दरें बदलने में बैंकों को 6 से 12 महीने लग जाते हैं। इस ड्राफ्ट पर 11 सितंबर तक सुझाव मांगे गए हैं और नए नियमों को 1 अप्रैल 2027 से लागू करने का प्रस्ताव है। नए नियम लागू होने के बाद बीपीएलआर, बेस रेट और एमसीएलआर जैसे पुराने बेंचमार्क से जुड़े लोन को 2 साल के भीतर यानी 1 अप्रैल 2029 तक नई प्रणाली में बिना किसी शुल्क के स्थानांतरित करना होगा। इससे ग्राहकों को ब्याज दरों में कटौती का लाभ समय पर मिलेगा। जोधपुर के विशिष्ट जिला एवं सेशन न्यायालय पोक्सो ने बिलाड़ा क्षेत्र में 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को शेष प्राकृतिक जीवन तक कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश डॉक्टर दुष्यंत दत्त ने डीग निवासी 23 वर्षीय आरोपी को पोक्सो अधिनियम, बीएनएस और SC/ST अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए उस पर 3,40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अक्टूबर 2025 में घटित इस वारदात में आरोपी बच्ची को कुरकुरे का लालच देकर सुनसान जगह ले गया था। बिलाड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 16 दिन में अदालत में चार्जशीट पेश कर दी थी। कोर्ट ने त्वरित निस्तारण करते हुए 9 माह के भीतर यह फैसला सुनाया। अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 15 लाख रुपए की सहायता राशि देने का आदेश दिया, जो उसके 18 वर्ष की आयु तक एफडी में जमा रहेगी। जयपुर के छोटवाड़ा स्थित महाराणा प्रताप स्कूल में 12वीं कक्षा के 17 वर्षीय छात्र प्रिंस सोनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि लंच के दौरान कैंटीन से पैटीज खाने के बाद वह उसके गले में अटक गई थी और स्कूल स्टाफ ने तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय लापरवाही बरती तथा प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध नहीं करवाया। सहपाठियों का कहना है कि छात्र के मुंह से झाग निकल रहे थे और उसे आधे घंटे तक स्कूल में ही बैठाकर रखा गया, जबकि अस्पताल पास में ही था। बाद में परिजनों द्वारा उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर की एडीजे अदालत ने पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी परिवार को खाद्य पदार्थ में कुछ संदिग्ध मिलाकर खिलाने के मामले में आरोपी महिला संतोष देवी बेवा मनीराम को दोषी करार दिया है। एडीजे विपिन बिश्नोई की अदालत ने आरोपी संतोष देवी को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने तथा धारा 123 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। वही मामले में साक्ष्यों के अभाव में आरोपी की बेटी सरोज को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। घटना 17 नवंबर 2024 की है, जब गजसिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 20 आरबी में आरोपी महिला लंगर का प्रसाद बताकर भोजन दे आई थी, जिसे खाने से परिवार के सदस्य बीमार हो गए थे।